ज्योति देवी के साथ घटना घटी तो यहाँ का कलेक्टर और एसपी कहा कि कुछ नहीं हुआ है और उसको चोट लगी थी। अगर पत्थर उसके माथे पर गिर जाता तो वो मर जाती, तब यहाँ का एसपी कलेक्टर कहता कि हाँ कुछ घटना घटी है। हम लोग पहले वोट करते थे नीतीश कुमार जी के नाम पर। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सीसीटीवी जो कि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ है। किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री। देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। मैं अपने आज तक के चैनल से कहूंगा, आज तक के कौन सा है? वो है आप। टाइम्स वाली वो बिहार से निकालना जरा वीडियो, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ गई तुम्हारी है। अरे तुम्हारी दिखा रहे नहीं, रुक जाओ। वही चैनल है टाइम्स वालों का ही है। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि 20 जिलों की 122 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच हमेशा की तरह ये रामराज आ गया, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, ये तमाम दावे हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार एक बार फिर से हमला हुआ है। ये हमले की खबर कहां से निकली, किस पार्टी पर हमला हुआ, कौन थे वो लोग, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। और ये सवाल अब खुद उन तमाम लोगों से पूछना होगा जो कल तक कह रहे थे कि इतनी जबरदस्त व्यवस्था कर दी है बिहार में कि 2 चरण में चुनाव हो रहा है, अगली बार 1 चरण में कराएंगे। जरा आकर मैं कहता हूं सब परिवार बिना सुरक्षा के रह लें। खैर, पहला सवाल। दूसरी, आज आपको खबर दिखाऊंगा क्या वाकई जेडीयू के जो तमाम समर्थक और वोटर्स हैं, बीजेपी और एलजेपी यार यानी चिराग पासवान और बीजेपी को वोट कास्ट नहीं कर रहा, बीजेपी और चिराग पासवान के जो वोटर्स हैं वो जेडीयू को नहीं कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, आपको दिखाऊंगा खबर यह भी दिखाऊंगा आखिरकार सीसीटीवी कैमरे पर यह कागज क्यों लगा दिया गया है, क्या है गृह मंत्री वाला ही कनेक्शन, वो देखिएगा कैसे खुल्लम खुल्ला अखिलेश यादव ने रिपब्लिक भारत से लेकर नव भारत टाइम्स सबकी एक साथ खटिया खड़ी कर दी है। खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जो झूठ फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे थे, आखिरकार उन्हें सही डोज मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू है। बिहार में आज 20 जिलों में 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, क्लियर है। लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा है, जरा खबर देखिए। गया विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। एचएएम के कार्यकर्ताओं पर चुनाव से पहले जोरदार हमला हुआ। जीतन राम मांझी ने इस घटना पर चिंता जताई है। खबर क्या कह रहे हैं, जरा पहले एक बार उनको सुन लीजिए, वो कहते हुए क्या नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। वो आज दिखला दिया गया है। अब यहाँ का प्रशासन पंगु हो गया, लूंज है, देगा कुछ नहीं कोई एक्शन लिया। आज जब ज्योति देवी के साथ घटना घटी तो यहाँ का कलेक्टर और एसपी कहा कि कुछ नहीं हुआ है और उसको चोट लगी थी। अगर पत्थर उसके माथे पर गिर जाता तो वो मर जाती, तब यहाँ का एसपी कलेक्टर कहता कि हाँ कुछ घटना घटी है। उसी प्रकार से आज अतरी में घटना घटी है, उसको गोली मारा जा रहा था। एक ड्राइवर कहीं है नए बाजार का, उसने फोन किया है तब का तो गोल नहीं भी है। अब आप सोचिए कौन है ये, मोदी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी बिहार में सत्ता में है। ये नहीं कि मंत्रालय के एक व्यक्ति जिनका नाम अमित शाह है, जानते तो ही हो ना, हाँ अमित शाह। अब अमित शाह कहते हैं कि भैया इतनी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, जबकि उनकी पार्टी के नेता पोल खोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो जितनी बड़ी लफाजियां करते हैं ना, सारी लफाजियां इनके अपने नेता खोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब आप आरोप लगाते रहिए आरजेडी वाले ऐसे, अगर आरजेडी वाले ऐसे हैं तो अनंत सिंह किसके साथ है जिस पर आरोप लगा। अब ये मत कहिए जेल में ना, जेल में है तो जेल में शर्म नहीं आ रही थी। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, सेम अनंत सिंह बनने के लिए सबको उकसा रहे थे, इस पर सवाल नहीं पूछा जा रहा था। जुबा काट मारी पड़ी है सारी गोदी एंकर्स की। यह आप अंदाजा लगाइए, इनके लिए चाहे कितना ही खूंखार से खूंखार कुख्यात व्यक्ति वो क्रांतिकारी हो जाएगा अगर इनके साथ खड़ा है। बस अगर किसी ने आवाज भी उठा दी, गाली भी दे दी, तो वो रोते हुए आ जाएंगे चीन से दौड़ते दौड़ते, मेरी मां को गाली थी, याद है। ये स्थितियां इनकी। आइए अगली खबर देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है। हम लोग पहले वोट करते थे नीतीश कुमार जी के नाम पर। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। क्या बोले, फिर से बोलिए। नीतीश कुमार जी, उससे पहले क्या बोले आप लोग? वोट कैसे क्यों? नीतीश कुमार जी के नाम पे करते थे वोट। हाँ, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ये कहाँ देने जा रहे हैं वोट? अपने रूपन झा जी को। अच्छा, रुके।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, नहीं है, इस वजह से आप वोट नहीं दीजिएगा। नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? कांग्रेस को, जो हमारे उम्मीदवार क्षेत्र का उसी को देंगे, बाहर जाकर देंगे नहीं। आप जेडीयू वाले हो करके कांग्रेस को वोट इसलिए कि हमारे नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए, वो उनका हाल करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये लगातार जो खबरें निकल रही, इसीलिए इनकी हवा टाइट हो रखी है। क्या है, जेडीयू के सजग समर्थक बीजेपी और एलजेपी को वोट नहीं दे रहे और बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं दिलवा रहे। ऐसे आपसी षड्यंत्र, घात, भीतरघात और सिर्फ फुटबॉल वाली गठबंधन से परहेज कीजिए, अन्यथा आपका वोट बेकार जाएगा, ऐसा दावा किया जी कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब आइए जरा एक पवन खेड़ा ने क्या, एक वीडियो है पवन खेड़ा की, वो जबरदस्त है, जरा देखिए। एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा भाई, एक्सप्लेन बताइए। हम लोगों ने भी बहुत सरकारें चलाई हैं, कभी देखा आपने कि सीसीटीवी, जो कि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ है? किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री, देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। ये तो होटल मैनेजमेंट का है ना इशू, होटल मैनेजमेंट का इशू। होटल मैनेजमेंट पे तो दबाव डाला होगा ना, ऐसे थोड़े होटल मैनेजमेंट का। अभी दोपहर को जब गृह मंत्री नहीं थे तो ये खुला था, अब ये क्यों बंद किया गया? होटल में और लोग भी रह रहे हैं, सबकी सुरक्षा का सवाल है। अगर गृह मंत्री को इतनी ही छिप छिप कर मीटिंग्स करनी है तो कहीं और जाकर रहे, राजभवन में जाकर रहे। राजभवन तो वैसे भी इन्हीं के हाथ में खेलते हैं। ये क्या हाल बना रखा है, देखिए ये है सीसीटीवी। तो बताइए, पकड़े गए, सीसीटीवी वाला खोल दिया पवन खेड़ा ने। जिस होटल में रुके हुए अमित शाह, खास तौर पर उसमें सीसीटीवी कैमरों को ढक दिया गया कागज से, ऐसा दावा है उनका। अब ये आरोप है कि किनसे छुप छुप कर मिल रहे हैं, क्योंकि खबर निकली थी कि अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। यह आरोप तेजस्वी यादव ने भी एक दिन पहले लगाया था और अब कुछ ऐसा ही आरोप के साथ वीडियो लेकर आए हैं पवन खेड़ा। चलिए अब जरा अखिलेश यादव को देखिए कैसे गोदी एंकर्स की और गोदी पत्रकारों की खटिया खड़ी कर दी, जरा सुनिए। मैं अपने आज तक के चैनल से कहूंगा, आज तक के कौन सा है? वो है आप। टेंशन वाली वो बिहार का निकालना जरा वीडियो, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ गई तुम्हारी है। अरे तुम्हारी दिखा रहे हैं, रुक जाओ। वही चैनल ना टेंशन वालों का ही है, हिंदी वाला जो है, जिससे वो इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि भाई यूपी जैसा विकास चाहिए बिहार में, तुरंत रिपब्लिक। अच्छा तो अलग अलग हो गए, तो लेकिन है तो बीजेपी के ही। हाँ, इसलिए है तो बीजेपी के दोनों। तो बिल्कुल अच्छी तरह रगड़ दिया है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, इन्हीं की पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की पार्टी की हुआ करती थी कभी विधायक, लेकिन इनको बाबा में भविष्य नजर आने लगा था, उनकी पार्टी में भविष्य नजर आने लगा था, बीजेपी में भविष्य नजर आने लगा, तो पूजा पाल क्रांतिकारी हो गई अचानक से, ठीक है ना। जबकि जिस मामले को लेकर इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की, जैसा कि इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, इनका कहना है कि अतीक अहमद और जो अशरफ के साथ हुआ, जबकि उस पर शर्म आनी चाहिए मौजूदा सरकार को, प्रशासन को, कि पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी की हत्या कर दी जाती है उस पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये विधायक होकर भी कह रही थी बहुत अच्छा हुआ, जबकि इनके पति जो हैं, जिनके नाम पर ये कहती हैं, वो भी दूध के धुले नहीं थे, उसी अतीक अहमद के साथ काम करते थे, उस अतीक अहमद के लिए काम करते थे। वो बाद में विधायक बने, लेकिन उनको संत घोषित करने में ये तुली रही, आजकल ये क्रांतिकारी। तो अब क्रांतिकारी दीदी कर क्या रही है, जरा देखिए, जरा देखिए। नहीं रहे तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम एक मिनट सर, क्या ना मैडम, रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम, सुनिए ना। तो बिल्कुल आरजेडी पूछ रहा है कि यूपी की बीजेपी एमएलए नहीं है अभी, खैर ये गलत लाइन है, एमएलए बीजेपी की नहीं है, ये बागी विधायक है और आजकल बाबा की और बीजेपी के गुणगान गा रही हैं, तो है बीजेपी के खेमे में, ये स्पष्ट बात है। तो यूपी की एमएलए हैं राम पूजा पाल, वो आराम से बिहार में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बावजूद भी। अब आइए यहां पर एक खबर क्या है, लालू को भगत सिंह की तरफ फंसाया गया, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए क्या है। आप भी तेजस्वी समर्थक लग रहे हैं मुझे। नहीं, हम बिहार समर्थक है मैडम। अच्छा, हाँ, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल। पहले बात समझिए ना मैडम, पूरा बिहार आरजेडी परिवार है, आप समझिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, तो बिहार समर्थक है, जो बिहार के लिए सही करता है ना, हम लोग उनके साथ रहते हैं, तो आरजेडी बिहार के लिए सही करता है। तेजस्वी भैया बिहार में नौकरी दिए हैं, ठीक है। मोदी जी तो गुजरात चल जाते हैं, मोदी जी अडानी अंबानी के हजारों करोड़ लोन माफ करते हैं, लेकिन तेजस्वी जी बिहार के लाल है, बिहार के बेटा है, तो बिहार के महिलाओं किसानों के समूह के ब्याज माफ करेंगे। तो भाई अपनी अपनी दीवानगी, और जाते जाते जरा देखिए
खुद योगी सरकार के मंत्री हैं, कह रहे हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है आरजेडी की सरकार बनी है, इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई तो आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। एनडीए बिहार में सत्ता से बाहर होने जा रहा है। ये दावा किसी और का नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।